हेलो फ्रेंड्स। हम इस लेक्चर में जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। टाउन प्लानिंग और डेवलपमेंट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज ए मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोसेस एंड इन्वॉल्व्स द कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फैक्टर एंड एलिमेंट। तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी अलग अलग लोगों का इसमें योगदान चाहिए होता है। भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, राजस्थान गवर्नमेंट हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, जो अधिकारी होते हैं, टाउन प्लानर्स होते हैं वो, और सोसाइटी साथ ही साथ, इन सब के योगदान से ही टाउन प्लानिंग बनती है। द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ टाउन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस सोशल, इकोनॉमिक, environmental, political factor. In this lesson we will discuss the various factors that affect town planning and development. हम इस लेसन में जानेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो टाउन प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डेमोग्राफिक फैक्टर की। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, द डेमोग्राफिक फैक्टर्स are the most important factor affects the town planning and development process. Demographic factor include size, growth rate, density, एज स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये वहाँ का डेमोग्राफिक फैक्टर्स होते हैं, जिसमें आपकी सिटी की साइज क्या है, वहाँ की ग्रोथ रेट क्या है, डेंसिटी क्या है, स्ट्रक्चर कैसा है, एज का स्ट्रक्चर कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसी है वहाँ पर। ठीक है, इन सब के बारे में जब हम जानेंगे तो इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। द पोल्यूशन साइज एंड डेंसिटी डिटरमाइन द लैंड रिक्वायरमेंट फॉर हाउसिंग, commercial and industrial areas. The population size and density determine the land requirement for housing, commercial and industrial area. The age structure of population determines the need for education and health facilities. वहाँ का जो एज स्ट्रक्चर है उससे वहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में, अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा एज वाले तो वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। और पॉपुलेशन जो है, अगर कम उम्र की पॉपुलेशन है तो उनकी एजुकेशन फैसिलिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ता है हेल्थ स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब सेकंड आता है इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स। दूसरा फैक्टर है, पहला डेमोग्राफिक हो गया, दूसरा इकोनॉमिक फैक्टर। द इकोनॉमिक फैक्टर प्लेज ए क्रूशियल रोल इन टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। तो आपकी सिटी में क्या क्या फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसकी अर्निंग कैसे होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या लेवल है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज की क्या क्या अवेलेबिलिटी है, इस बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इसके डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फायदा करता है। द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ए टाउन डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज रोड्स, वाटर सप्लाई, सीवेज एंड सैनिटेशन। अगर आप अपनी सिटी की बेसिक जो चीजें हैं, अगर वहां पर रोड्स अच्छे होंगे, वहां की वाटर सप्लाई अगर अच्छी होगी तो रेजिडेंशियल लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे, इंडस्ट्रियल लोग जो हैं वो ज्यादा वहां पर रहेंगे, है ना। और सीवेज एंड सैनिटेशन अच्छा है, बेसिक फैसिलिटीज हैं, तो आप या आपका जो टाउन है वो अच्छे से ग्रो कर सकता है। सोशल फैक्टर की बात करूं, द सोशल फैक्टर इंक्लूड द सोशल, कल्चरल, रिलीजियस नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ द पीपल। दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिजाइन डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक स्पेसेस, पार्क, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, है ना। तो जो वहां पे लोग हैं उनका सोशल कैसा है, कल्चरल कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज को डेवलप कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर मॉडर्न है, वहाँ के लोग सारे जॉब करने वाले, तो वहां पर आप मॉल डेवलप कर सकते हैं, है ना, या कोई अच्छा सा पार्क डेवलप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वहाँ के लोग बहुत ज्यादा कल्चरल है, तो कुछ कल्चरल कम्युनिटी सेंटर्स आप वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं, कुछ रिलीजियस सेंटर वहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। तो सोशल फैक्टर आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एरिया। तो जो सोशल फैक्टर है ये आल्सो ये और इन्फ्लुएंस करता है कि वहाँ पर रेजिडेंशियल जोन कहाँ पर होगा, कमर्शियल जोन कहाँ पर होगा और इंडस्ट्रियल जोन कहाँ पर होगा, इसको भी ये अफेक्ट करता है। फोर्थ की बात करें, एनवायरमेंटल फैक्टर, तो एनवायरमेंटल फैक्टर भी हमेशा इंपॉर्टेंट है। द एनवायरमेंटल फैक्टर आर अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्ट द टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, इकोलॉजी। तो वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है या नहीं है। जैसे मैं उदयपुर की बात करता हूँ तो यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर टूरिस्ट ज्यादा आते हैं, तो यहाँ पर टूरिस्ट से इस सिटी की कमाई होती है ना। तो ऐसी अलग अलग जगह का अलग अलग नेचुरल रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे रणथंभौर की बात करें तो वहां पर नेशनल पार्क है ना। जयपुर की बात करें वहां पुरानी हवेलियां, उस टाइप की चीजें हैं। तो इस जो सिटी के एनवायरमेंट फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। द एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द सुटेबिलिटी ऑफ लोकेशन फॉर डिफरेंट लैंड यूज सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल। तो इसके बाद एनवायरमेंट फैक्टर भी इसको अफेक्ट करता है कि कहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया होगा, कहाँ पर कमर्शियल एरिया होगा, कहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होगा। फिफ्थ फैक्टर है अपना पॉलिटिकल फैक्टर। द पॉलिटिकल फैक्टर इंक्लूड द पॉलिसीज, रेगुलेशन ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लेवल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का लेवल कैसा है, लोग कितना ज्यादा गवर्नमेंट में विश्वास करते हैं, पॉलिटिकली जो गवर्नमेंट अवेलेबल है वो स्टेबल है या नहीं। अगर स्टेबल है तो बहुत अच्छे से आपके शहर का विकास कर पाएगी। अगर पॉलिटिकल गवर्नमेंट
बल नहीं है तो वो सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देंगे, आपके शहर पे उस पर ध्यान नहीं जाएगा। द पॉलिटिकल फैक्टर्स डिटरमाइन द नेचर ऑफ एक्सटेंट ऑफ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो जो पॉलिटिकल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रोल ऑफ गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट का जो रोल है वो कितनी तीव्र होगा आपकी टाउन प्लानिंग में और डेवलपमेंट में। अगला बात करता हूं मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सच एज न्यू कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बिल्डिंग टेक्निक्स, डिजिटल टेक्नोलॉजीज कैन आल्सो इम्पैक्ट टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। जो नई नई टेक्नोलॉजीज आजकल डेवलपमेंट हो रही है ना, अलग अलग मटेरियल आ रहे हैं, बिल्डिंग टेक्निक्स है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, तो ये टाउन प्लानिंग को इम्पैक्ट डालती है। These advancement can improve the efficiency in construction process and enhance the quality of building and public services। तो इस टाइप के जो फैक्टर हैं ये पब्लिक सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ बिल्डिंग जो है उसके ऊपर इनका आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, टेक्नोलॉजी। अगला पॉइंट है अपना जियोग्राफिक फैक्टर। जियोग्राफिक फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज कैन आल्सो अफेक्ट द टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। फॉर एग्जांपल, टाउन लोकेटेड इन एरिया प्रोन टू फ्लडिंग और अर्थक्वेक में रिक्वायर स्पेसिफिक बिल्डिंग कोड्स और डिजाइन स्टैंडर्ड टू इंश्योर सेफ्टी एंड रेजिलियंस। अब मान लीजिए कहीं कोई ऐसे एरिया में कोई टाउन है जहां पर बाढ़ बहुत ज्यादा आती है या भूकंप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, अर्थक्वेक बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहां के जो बिल्डिंग्स है उनके लिए स्पेशल कोड्स बनेंगे और जो बिल्डिंग की जो डेवलपमेंट होगा स्पेशल कोड्स के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, बिल्डिंग के लिए अपन कौन सा कोड पढ़ते हैं, विंड वाला तो है 875, ठीक है, और अर्थक्वेक वाला है 1893 IS, है ना, पार्ट 3। Government policies and regulation, government policies and regulations such as zoning laws, building codes, environmental regulation can also affect the town planning and development। तो इस टाइप की जो चीजें हैं, zoning laws, building code, environmental regulation, ये भी town planning and development को affect करती है। These policies can shape the physical form of the built environment and influence the availability of public service and amenities। तो इस टाइप की जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं ये सराउंडिंग एनवायरनमेंट कैसा रहेगा उसकी फिजिकल फॉर्म को और जो पब्लिक सर्विसेज हैं, एमिनिटीज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी को भी डिसाइड करती है, उसमें भी इनका इंटरफेरेंस होता है। कंक्लूजन की बात करें, टाउन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक प्रोसेस दैट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। Factors that affect the town planning and development are interrelated and interdependent. Therefore, it is important to consider all these factors the planning and development process ensure sustainable and inclusive growth। तो जो सारे फैक्टर्स हमने सारे डिसाइड किए सभी इंपॉर्टेंट हैं और सबका कोऑर्डिनेशन जो है बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेशन आपके टाउन प्लानिंग के डेवलपमेंट में उनका चाहिए होता है। ठीक है, तो उसी से अपन जो है सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ को देख सकते हैं हमारे टाउन की। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।